नमस्ते, मैं प्रतिमा द्विवेदी। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब और अपनी छोटी बेटी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे नए जीने की शुरुआत की, जिससे मैं फिर से एक जीने की चाहत आई और एक जीने की शुरुआत किया खुशी खुशी से। क्या हुआ कि मैं 25 सालों से कार्य कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे रही हूँ, और उसी बीच में मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई। तो मैं उसमें सोची कि मैं जॉब करूँगी, बार बार छुट्टी लूँगी, प्राइवेट संस्था में बार बार छुट्टी मांगना भी अच्छा नहीं लगता, एक अलग इमेज बन जाती है कि आप बार बार छुट्टी लेती हैं। वैसे मैं 25 सालों में बहुत कम छुट्टियाँ लेती थी, तो मेरे मन में ये भी था कि मैं अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पा रही हूँ। मेरे बच्चे खुद बड़े हो गए, मेरे बच्चे खुद पढ़ाई कर लिए, मेरे बच्चे खुद जॉब ढूंढ लिए, तो ये कहीं ना कहीं मन में एक कोने में ये घर तो करके रखा था। तो मुझे मौका मिला कि अरे बहुत जॉब कर लिया, बहुत पैसे कमा लिए, अब नहीं करना है जॉब, अब अपने बच्चों को समय देना है। मेरी बेटी की शादी भी फिक्स हो गई है, अब मैं उसके लिए समय दूंगी, उसके साथ कुछ दिन रहूँगी, फिर वो ससुराल चली जाएगी, मैं उसको समय नहीं दे पाऊँगी। तो उसी बीच मैंने जॉब छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। 3 माह तो मैं बहुत खुश रही, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो गई। उसकी रोज़ तैयारियाँ, रोज़ मार्केट जाना, रोज़ बाज़ार जाना, नए नए सामान खरीदना, उसकी ये तैयारी, वो कभी अचार बनाना, कभी पापड़ बनाना, जो मैं अपने जीवन काल में बहुत कम कर पाती थी, क्योंकि मुझे समय ही नहीं रहता था। तो ये सब मुझे एक नया अनुभव था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरी बेटी की शादी हो गई, वो चली गई, छोटी बेटी भी मेरी जॉब करने दिल्ली आ गई, मैं अकेले घर में रह गई। अकेलापन मुझे खाने दौड़ता था, कि जब भी कहीं होती तो मुझे ऐसा लगता मैं अकेली हूँ, कुछ करूँ कुछ करूँ कुछ करूँ, क्या करूँ। मैंने जॉब भी ढूंढना शुरू किया, लेकिन पर लगता था मैं 10 घंटे जॉब करूँगी फिर घर को समय नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि एक बार छोड़ने के बाद ना ऐसा हो गया था कि नहीं यार अब नहीं जाना जॉब करने। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं सोचती थी कि वीडियो बनाऊँ, पर लगा था नहीं यार मैं शायद बोल नहीं पाऊँगी इतना अच्छा, इतना मैं ये वीडियो कैमरे में कैसे बोलूँगी, कैसे मैं, मेरे पास तो बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मेरी छोटी बेटी एक दिन बहुत सारी वीडियो बनाती रहती थी, कभी भी कुछ मीशो से आता वो झट से वीडियो बनाती और अपने इंस्टाग्राम में कभी डालती, कभी यूट्यूब में डालती, तो मैं हमेशा देखती रहती थी। तो एक बार ऐसे बैठी मैं बोर हो रही थी, मेरी छोटी बेटी ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं बैठे बोर हो रही थी। तो मेरी बेटी बोली मम्मा आपको इतना नॉलेज है, 25 सालों से आपने पढ़ाया है, आपको घर का अनुभव है, खाना बनाने का अनुभव है, बोलने का अनुभव है, आप यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे नहीं आता। बोला प्लीज़ मम्मा एक बार करो तो, मैं बैठी हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। उसने एक स्टैंड मंगाया और उसने कहा मम्मा मैं आपका मोबाइल लगा देती हूँ। मुझे स्टैंड में मोबाइल सेट करना उतना नहीं आ रहा था, उसने सेट भी करके दिया और बोला कि मम्मा मैं आपको सेट कर देती हूँ, अब आप वीडियो बनाइए। तो मैंने एक वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो बनाया, सिर्फ ये बनाया कि मैं क्या करती हूँ, या मैंने खाना बनाने का बनाया, मान लीजिए सब्जी काटने का बनाया। तो मैंने उसको, मेरी बेटी ने उसको एडिट करके उसने यूट्यूब शॉर्ट में डाल दिया शॉर्ट वीडियो, उसमें बहुत सारे व्यू आ गए। तो मुझे भी एक जोश आ गया, नहीं यार मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे एक जीने की शुरुआत की, मेरे जीने की चाहत बनी और मैं खुश हो गई और मैं बिजी रहने लगी और बच्चों को भी समय घर में बैठकर देने लगी और अपने नॉलेज को भी बढ़ाती हूँ। जो मैं बोर हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने इतना पढ़ा, 25 सालों से लोगों को समय दिया, सब धीरे धीरे भूलती जा रही हूँ। मुझे घर बैठ के मैं कहीं ऐसी तो नहीं कि घर की बाई जैसी होती जा रही हूँ, वो चीज़ मेरी ख़त्म हुई और मैं यूट्यूब वीडियो बहुत सारी बनाती हूँ। मैं फिर से यूट्यूब और बेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे एक नई राह